नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, बीपीएससी नई भर्ती 2022 ऑफिशियल नोटिस जारी। जैसा कि आप सबको पता है फ्रेंड्स कि बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा जब घोषणा की गई थी कि जो प्रिंसिपल यानी जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनकी भर्ती अब बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी, तो उसके बाद से ही आप सबको काफ़ी इंतज़ार था इसका कि आखिर इसकी जो नई भर्ती होने वाली है प्रिंसिपल की, जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी भर्ती कब आने वाली है और कितनी सीटें हैं। तो फाइनली आपका जो वेट का समय है वो ख़त्म हो चुका है। आज से ही अप्लाई का डेट जारी हो गया है, आज से अप्लाई आप कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्लियर जानने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुल पद इसमें होगा जो 6,421 पदों पे भर्ती होने वाली है और सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी है। आपको 50,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। तो इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, योग्यता क्या है, उम्र और चयन प्रक्रिया क्या होगी, ए टू जेड जानकारी हम लोग इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के लिए। अब चलिए मैं आपको एक एक करके जानकारियाँ बताता हूँ कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है और क्या एलिजिबिलिटी होगी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर देख सकते हैं 4 मार्च की डेट में इंपॉर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स अंडर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। मतलब कि जो नोटिफिकेशन है इसको कल की डेट में ही जारी कर दिया गया है। तो मैं यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ और फिर आपको एक एक करके जानकारियाँ बताता हूँ कि क्या होगा इसमें, कैसे फॉर्म भरना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नोटिफिकेशन में। तो यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है जारी कर दिया गया है। और यहाँ से मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या 2/2022 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के कुल 6,421 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी उम्मीदवार से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु निश्चित जो दिशा निर्देश है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो कि मैं यहाँ पर डाउनलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी फॉर्म भरेंगे इसको, उनको भारतीय नागरिक होना चाहिए, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और जो रेसिडेंस है वो बिहार का होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप बिहार के निवासी हो तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो वैकेंसी दी गई है तो यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग जनरल कैटेगरी में 2571 सीट है और आर्थिक रूप से कमजोर EWS का 639 है। वहीं अनुसूचित जाति का 1027, अनुसूचित जनजाति का 66 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1157 है, यानी कि मतलब BC1 का, और BC2 यानी पिछड़ा वर्ग का है 769। और यहाँ पे पिछड़े वर्ग की महिलाएं उनका 192 सीट है। टोटल आपको 6,421 पद है। और यहीं पे बात करें तो जो महिलाओं को अलग से क्षैतिज आरक्षण दी जाती है, यानी 35% सीटें महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है नीचे। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्क्रॉल करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको पेमेंट जो पेंशन मिलता था, उनके अगर पोता पोती हैं तो उनके लिए अलग से 128 सीटें इसमें रिजर्व की गई है। और यहाँ पे जो PWD कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए यहाँ पे 4% का आरक्षण दिया गया है, यानी जो दृष्टिबाधित हैं, यानी उनको आँखों में प्रॉब्लम है कोई, तो उनके लिए 67 सीट है। मुख बधिर के लिए यहाँ पे 65 है। अस्थिर दिव्यांग यानी मैंने पैर वैर से प्रॉब्लम है, हाथ से प्रॉब्लम है, उनके लिए 63 है। और मनोविकार बहुत दिव्यांग, मतलब बहुत सारे उसमें विकार हैं, मतलब कि फिजिकली एलिजिबल नहीं है, तो उनके लिए 62 सीटें हैं। अब यहाँ से और नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आगे के इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर लें कि जो सैलरी है तो वो 35,000 है और एवं सरकार द्वारा समय समय पर दे अन्य भत्ते, यानी कुल मिलाकर आपको 50,000 के सैलरी आसपास हो जाएगा। और यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए और बिहार के निवासी होना चाहिए। ये जरूर आप ध्यान देंगे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिहार के निवासी होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर। यहाँ पर स्नातकोत्तर का मतलब सीधा आपको समझ में आना चाहिए कि ये ग्रेजुएशन नहीं बोल रहा है, यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन बोल रहा है, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% अंक की छूट दी जाएगी। यानी जनरल कैटेगरी छोड़ के जो भी है EWS, OBC, SC/ST और PWD और फीमेल, उनको 5% छूट दी जाएगी। यानी उनका 45% अंक के साथ भी अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ से जो सेकेंड इसमें होना चाहिए आपको मान्यता प्राप्त संस्था से BEd, BAed, BSc एड, यानी कि आपको BEd उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके साथ ही आपको वर्ष 2012 या उसके बाद का नियुक्ति शिक्षक हेतु
शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी टीईटी का एग्जाम आप 2012 या उससे आगे पास किए हैं तो इसके लिए एलिजिबल है, यानी 2012 से पहले अगर पास किए तो नहीं एलिजिबल है, 2012 या उसके बाद ही आपको उसमें काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे क्लियर और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो आपका सिटीजन इंडिया होना चाहिए, रेसिडेंस ऑफ बिहार होना चाहिए, और 50% मार्क्स जैसे बता दिया मैंने। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% उसमें आप कम भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। और यहाँ से एक्सपीरियंस, अब सबसे बड़ा चीज़ है फ्रेंड्स की, एक तो हो गया कि आपको बीएड अनिवार्य है, आपने उसके बाद से पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, मिनिमम 50%, और रिजर्व कैटेगरी के लिए उसमें 5% कम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस का हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा, यानी कम से कम आप 10 वर्ष से उसमें टीचर हो, पंचायती राज या नगर निकाय के अंतर्गत, या सीबीएसई आईसीएसई बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 12 वर्ष की लगातार सेवा की हो। यानी कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड से भी जो भी स्कूल संबद्ध हैं, जो अपना रजिस्ट्रेशन करा के स्कूल चला रहे हैं वहाँ पे, अगर उसमें भी आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ कम से कम अपने 12 साल से टीचिंग का काम किया हो। अगला देखते हैं इसमें, राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज एवं संस्था नगर अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर कम से कम 8 वर्ष की लगातार सेवा दी गई हो। आगे बात करते हैं इसमें, ये एक्सपीरियंस का बात हो गया, मतलब कि आपको कम से कम जो यहाँ पे राज्य सरकार के पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था के अंतर्गत अगर शिक्षक काम कर रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष से आप उसमें टीचिंग काम किए हों। सीबीएसई से अगर संबद्ध है, यानी कि रजिस्टर्ड स्कूल है, फुली गवर्नमेंट नहीं है, तो उसमें कम से कम आपको 12 साल का शिक्षा का कार्य किया होना चाहिए। अब यहाँ पे आगे हम बात कर दें कि जो आपका कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर आप जाति डालना चाहते हैं अपना रिजर्व के लिए, तो सभी प्रमाण पत्र आपका जो 28/3/2022 है, यानी कि आपका फॉर्म लास्ट डेट है फिल करने का, आज से 5 मार्च से शुरू होगा और 28 मार्च तक इसको आप फिल कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका 28 मार्च के पहले या उस तक होना चाहिए, उसके बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है तो आप उसके अंतर्गत एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात कर लें उम्र सीमा की, तो उम्र सीमा की यहाँ पे बात कर लें तो मिनिमम आपका 1 अगस्त 2021 के अनुसार 31 वर्ष आयु होना चाहिए, और यहाँ पे अंतिम जो है, जो मैक्सिमम एज होना चाहिए आपको 47 ईयर्स होना चाहिए। और जो अलग अलग छूट है यहाँ पे, जैसे कि आरक्षित वर्ग में शिक्षक के लिए अधिकतम आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा प्रावधानिक छूट दी जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका रिजर्वेशन है उसके अनुसार 5 साल 3 साल जो भी है छूटें आपको, वो छूट आपको दी जाएगी जो बिहार सरकार के अंतर्गत आती है, जो छूट की नियम होता है। अब चयन प्रक्रिया आपका यहाँ पे देख लें हम लोग, तो चयन प्रक्रिया फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी, जो वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन के जो जीके जीएस और जनरल नॉलेज होते हैं उसमें आपको 100 अंक मिलेंगे, और बीएड कोर्स जिससे आपने बीएड किया है उससे संबंधित आपको 50 कोर्स जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आएंगे। और ये आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट पे, ऑनलाइन नहीं लिया जाएगा, सीबीटी नहीं होगा, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, यानी आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो इसके लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे, यानी टोटल 150 अंक का एग्जाम होगा ये। तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 अंक काट दिए जाएंगे, यानी कि 1/4 इसमें निगेटिव है आपका, ठीक। यानी एक क्वेश्चन सही करते हैं और 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि अगर कोई आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना अंक मिलेगा ना अंक कटेगा। परीक्षा की अवधि आपको 2 घंटे की होगी, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें इंटरव्यू भी होगा, तो देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है कि यहाँ पे कोई साक्षात्कार नहीं होगा, ठीक, आपका केवल एग्जाम होगा। अब यहाँ पे सिलेबस जो है मैंने मोटे तौर पर बता दिया कि 100 सामान्य अध्ययन होंगे और 50 बीएड के। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल्ड में एक सिलेबस तैयार करके बताऊँ आपको कि क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से बुक लिस्ट फ्लो करने चाहिए, तो आप कमेंट कीजिए, उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब आगे इसमें आपको दिखा देता हूँ आगे क्या है डिटेल्स, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप फॉर्म जो फिलअप करेंगे तो आप जब तक पेमेंट नहीं करते हैं उसके पहले तक आप उसमें कोई भी त्रुटि हो तो सुधार सकते हैं, लेकिन जब आप एक बार फाइनल सबमिट कर देंगे
तो आपको वहाँ पे कोई सुधार का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या पेमेंट कितना करना है। तो जो भी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 750 रुपये पेमेंट करना है ऑनलाइन। और वहीं अगर बात करें SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको 200 रुपये का पेमेंट करना है। तो इस प्रकार से आप अपना फॉर्म आज से ही फिलअप कर सकते हैं और लास्ट डेट 28 मार्च तक है। अब यहाँ पे आपको जो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करेंगे तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या उसको पोस्ट ऑफिस से भेजना भी होगा जो उसका हार्ड कॉपी होगा। तो नहीं, आपको इसको भेजने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल ऑनलाइन आवेदन करके उसका एक हार्ड कॉपी अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेंगे और अपना तैयारी में जुड़ जाइए अभी से ही। आप कमेंट कीजिए अगर आपको डिटेल में सिलेबस चाहिए और क्या बुक लिस्ट फॉलो करना चाहिए, तो उसके लिए मैं एक डिटेल अलग से वीडियो बना दूंगा। और मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें आपको बतानी चाहिए था मैंने अब बता दिया है। फिर भी अगर कोई चीज़ मैं बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से मैं आपको बता दिया करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्द ही, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।